सो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है? हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, कैश बैलेंस ले लिया है, फिर लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल का बैलेंस लिया है, देन आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. Now, it was agreed as under. Mahesh is to take furniture at 1,600 and the debtors amounting to 40,000 at 34,000. करेक्ट है क्या बच्चों? Debtors amounting to 34,000, sorry, amounting to 40,000 at 34,000 only. ओके okay? हाँ, यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो आपने शायद 34,000 ही कंसीडर किया है. एज पर बुक, मतलब बोर्ड की जो बुक है ना, यहाँ पे 34,400 होना चाहिए था. तो अभी सॉल्यूशन किस अमाउंट से कंटिन्यू करें, आप ही बताओ. आपने 34,000 ही लिया है ना बच्चों, तो मैं वैसे ही कंटिन्यू करता हूँ. यस, होमवर्क जिन्होंने भी किया है, कैन यू प्लीज कंफर्म मी, आपने 34,000 ही लिया होगा ना, बिकॉज बुक में तो 34,000 ही है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी 34,000 लेता हूँ. बट जो भी बोर्ड की बुक वगैरह रेफर कर रहे हैं, जो बोर्ड की बुक वगैरह रेफर कर रहे हैं ना, उनको क्या करना है, उनको इतना याद रखना है कि यहाँ पे 34,400 लिया है पुणे बोर्ड ने. हाँ, क्वेश्चन में 34,000 ही है, आंसर में उन्होंने चेंज कर दिया. सो वो टाइपिंग में उतना एरर हो गया है. बट हम क्या करेंगे, हम 34,000 ही लेंगे. ओके. नाउ ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर, मतलब 12,000. तो यहाँ पे एसेट टेकन ओवर भी है और लायबिलिटी टेकन ओवर, या एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी बाय पार्टनर भी. तो पहले एसेट टेकन ओवर देखेंगे. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. आई होप एवरीवन नोज एंट्री. एंट्री क्या करोगे आप, कैश अकाउंट को डेबिट कर सकते हो क्या? नहीं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. टू रियलाइजेशन अकाउंट क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज एसेट हम जो क्रेडिट करना चाहते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं. सो एंट्री क्या करोगे, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो महेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट. यस. महेश के कॉलम में अमाउंट कितना आएगा बताओ? 1,600 प्लस ये 1,600 को तो फर्नीचर लिया है, और डेटर्स का अमाउंट कितने में लिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब 34,000 में लिया है ना उन्होंने. कितने के डेटर्स लिए? 40,000 के. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन में, वो बाद में समझेगा आपको. बट यहाँ पे अमाउंट लेते टाइम आपको क्या लेना है, जितने में टेक ओवर है उतना ही लेना है. दैट मीन्स 34,000, यू हैव टू कंसिडर 34,000 ओनली. तो 34,000 प्लस 1,600 कितना होता है? 35,600. 35,600. 35,600. ओके. इसका सेकेंड इफेक्ट देना है आपको अच्छे से, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय महेश कैपिटल अकाउंट. हाँ, फर्नीचर कितने में लिया है बच्चों उन्होंने? इनर में लिखो 1,600. देन दिस इज 34,000. आउटर में 34,000 प्लस 1,600, 35,600. यस. आई होप आपने प्रेजेंटेशन ऐसे ही किया है. चेक करो, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे होंगे, विच इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू. बट फिर भी आप कॉपी कर रहे हो तो ठीक है.
और जिन्होंने भी होमवर्क किया है, आई होप आपने सॉल्यूशन ऐसे ही किया। हाँ, इस प्रॉब्लम में एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर बहुत ज्यादा है। ओके, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से हो गई है, जिन्होंने भी होमवर्क किया है उनका बोल रहा हूँ। एंड देन ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। मैं बोलने में और समझने में इजी जाता है, इसलिए टेकन ओवर बाय पार्टनर ही बोलता हूँ। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एसेट टेकन ओवर तो ठीक है, एसेट ले लिया, सर लायबिलिटी टेकन ओवर मतलब लायबिलिटी कैसे लेते हैं सर? अरे बच्चे, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं वो, हम उनको पेएबल दिखाएंगे, मतलब पार्टनर को पेएबल दिखाएंगे। ओके, बट मैं बोलते टाइम क्या बोलूंगा? लायबिलिटी टेकन ओवर ही बोलूंगा। ओके, तो लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर में क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करोगे? नो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पेमेंट नहीं कर रहे हो आप, पेएबल दिखा रहे हो पार्टनर्स को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू महेश कैपिटल अकाउंट इनटू द ब्रैकेट। आप एक ही आइटम है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखना है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में आपको डिटेल्स लिखना होता है। हाँ, सिर्फ टू महेश कैपिटल ऐसे नहीं लिखना है। टू महेश कैपिटल इनटू द ब्रैकेट क्रेडिटर्स 12,000। यस, आई होप आपने फर्स्ट इफेक्ट दे दिया है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में भी जाना है आपको। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखना है आपको? बाय रियलाइजेशन। अमाउंट इज आई थिंक 12,000। महेश के कॉलम में लिखो। हाँ, सुरेश या योगेश के कॉलम में मत लिखो प्लीज, वहां मिस्टेक मत करो। तो इसमें तो कुछ नहीं था, ये तो आपको आता है आई होप। हाँ, और क्या है? सुरेश सुरेश इज टू टेक ओवर स्टॉक, ऑल स्टॉक एट 14,000 एंड सन्ड्री असेट्स वर्थ रुपीज 16,000 एट 14,400। ओके, तो सुरेश ने भी क्या किया है? स्टॉक और सन्ड्री असेट्स लिया है। ओके, टेकन ओवर बाय एसेट्स, टेकन ओवर बाय सुरेश में क्या आने वाला है? स्टॉक एंड सन्ड्री असेट्स। तो अगर आपको एसेट टेकन ओवर और लायबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री नहीं आती है ना, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है बच्चों। आपको ऑप्शन ही छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो एंट्री क्या करोगे बच्चों आप? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑलरेडी आपने लिखा है। तो अमाउंट बताओ मुझे। अमाउंट 14,000 को उन्होंने पूरा स्टॉक ले लिया है, प्लस सन्ड्री एसेट 16,000 के लिए है, बट 14,400 को लिए है ना, तो 14,400 ही लोगे आप। समझ पा रहे हो क्या? 14,400 को लिया ना, कितने में लिया है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो उतना ही डेबिट करोगे, उतना ही रिसीवेबल दिखाओगे। 14,000 प्लस 14,400, ये कितना आएगा बच्चों? 28,400। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको लिखना होगा बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट स्टॉक। यहाँ पे डिटेल में लिखना है, स्टॉक 14,000 एंड सन्ड्री एसेट्स। सर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा 16,000 के सन्ड्री एसेट्स 14,400 को लिए है, ऊपर भी दिया था डेटर्स 40,000 के 34,000 में लिए, ऐसा क्यों दे रहे हैं बच्चों? अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, तो डेटर्स ज्यादा है बच्चों। तो सिर्फ 40,000 के डेटर्स ही लिए हैं महेश ने। 40,000 के डेटर्स महेश ने 34,000 को दिए। ओके, he has taken over debtors of only 40,000। सर बाकी डेटर्स का क्या, आगे बताएंगे ना वो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अब सन्ड्री एसेट्स भी, एसेट साइड में 34,000 है बच्चों, बट सुरेश ने जो टेकन ओवर किया है, टेकन ओवर बाय सुरेश इज
16,000 ओनली, मतलब 16,000 के सन्ड्री एसेट्स उन्होंने 14,400 में लिए। तो बाकी भी कुछ है ना, समथिंग समथिंग 34,000 माइनस 16,000। तो ये जो बाकी सन्ड्री एसेट्स है इसका क्या हुआ सर? अरे मुझे नहीं पता है, बाकी आगे देखेंगे ना। ओके, तो इसके दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। समझा क्या रिमेनिंग का मतलब? जो भी रिमेनिंग है ना वो कितने में लिया है? एट 16,000। मतलब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स किसने लिए है? सो योगेश ने। एंड assume the responsibility for the discharge of loan. Assume the responsibility for the discharge of loan मतलब क्या? liability taken over, but together will, together with बोलना था उनको, together with accrued interest on loan of rupees 60 which was, which has not been recorded in the accounts. तो आपको क्या करना है? लोन तो पे करना ही है, मतलब लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी योगेश ने ली है, बट लोन के साथ साथ उस पे इंटरेस्ट भी थोड़ा सा देना है। कितना? 60 रुपीज का। मीनिंग समझ पा रहे हो क्या? लोन पे इंटरेस्ट होता है, आई होप आपको पता है। अगर आप लोन लेते हो बैंक से या किसी से भी, तो उस पे इंटरेस्ट पे करना होता है। वो वही बोल रहे कि लोन जो भी था, 3,000 का लोन जो था, उस पे हमको 3,000 तो योगेश पे कर देंगे, हम उन्हें पेएबल दिखाएंगे, बट उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है ना, वो भी हमें पेएबल दिखाना होगा। ओके, मतलब उसके साथ ही उन्होंने वो लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मतलब जो डिस्चार्ज करना है ना लोन का अमाउंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी योगेश ने ली। तो पहले एसेट टेकन ओवर देखेंगे, फिर लायबिलिटी टेकन ओवर देखेंगे। ओके, नाउ एसेट टेकन ओवर की एंट्री क्या करते हो आप? सर हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ तो वही करना है ना बच्चों। तो आपने टू रियलाइजेशन ऑलरेडी लिखा है, तो रिमेनिंग सन्डे एसेट्स उन्होंने 16,000 में लिए, तो 16,000 लिखना है आपको। यस, आई होप आपने ये करेक्टली पोस्टिंग किया है। देन सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय योगेश कैपिटल अकाउंट into the bracket sundry assets 16,000। अरे बच्चे ये मैंने आउटर में नहीं लिया है क्या? ये सुरेश वाला। ओके ठीक है, चलो योगेश कैपिटल 16,000। आई होप आपने ये सेकंड इफेक्ट भी दे दिया है। हाँ, वो बाय सुरेश कैपिटल में मैंने आउटर कॉलम में नहीं लिया था, तो मैंने अभी वो कवर कर लिया है। चलो एसेट टेकन ओवर तो सब हो गया, अब लायबिलिटी टेकन ओवर में नया क्या है कि योगेश ने जो लोन लिया है ना, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी 60 रुपीज का है, तो वो भी लायबिलिटी है ना बच्चे, वो भी आपके लिए लॉस ही है। जैसे लोन पे करना है वैसे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो आप एंट्री क्या करते हो लायबिलिटी टेकन ओवर की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज टू कैश अकाउंट नहीं करते हो आप। आपने पे किया है क्या? नहीं। पे किसने किया है या करने वाले हैं? वो योगेश करने वाले हैं। तो आप पेएबल टू योगेश दिखाओगे, तो योगेश कैपिटल को क्रेडिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको एंट्री कैसे लिखना है या पोस्टिंग कैसे करनी है। टू योगेश कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखोगे आप। इसमें लोन कितना है? 3,000 का है, प्लस इंटरेस्ट भी दोगे आप। इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपीज। ऐसा आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? आप अंडरलाइन करके लोगे 3,060।
3060, ओके। और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन ऑलरेडी है बच्चे, तो यहाँ पे क्या लोगे आप 3060 इन टोटल, ओके। तो ये रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने कर दिया। सर कैसे रिकॉर्ड किया? रियलाइजेशन के डेबिट में लिया ना। आप बोलोगे खर्चा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ चुका है बच्चे, ओके। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ओके। सो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 था। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर 540। ये तो आपको आता ही है, क्या एक्सप्लेन करना है बच्चे। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पोस्टिंग कर देता हूँ। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट इनटू द ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आप डिटेल्ड लिखोगे, ओके। 540 और कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540, ओके। नेक्स्ट, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज द 400 ओनली। अरे यहाँ पे शायद मिस्टेक है कोई तो। हाँ, यहाँ पे भी मिस्टेक है। आपने 400 लिया है ना बच्चों, तो मैं भी 400 लूंगा। यहाँ पे भी शायद बुक में करेक्शंस करना था, बट मैंने तो अभी होमवर्क के टाइम नहीं बताया आपको, तो मुझे 400 ही लेना होगा। सुनो ना बच्चों, ये 4200 है बोर्ड के बुक में ना। हाँ, ये हमसे मिस्टेक हुई है। हाँ, ये बोर्ड के बुक में मिस्टेक नहीं है। जैसे डेटर्स का था ना वो ऊपर, वो बोर्ड की मिस्टेक थी। क्वेश्चन में अलग था, आंसर में अलग था, बट ये क्वेश्चन में 4200 ही है। हाँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बट मैं क्या करूंगा, मैं 400 ही लूंगा, चलेगा ना। जिन्होंने भी होमवर्क लिया किया है, आपने 400 ही लिया है ना बच्चे। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 400 ही कंसिडर करूंगा, ओके। यस, बट आपको ये इतना पता होना चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। दिस इज टाइपिंग एरर 4200 एज पर बोर्ड बुक, ओके। जो भी रेफर कर रहे हैं उसके। हाँ, तो रिमेनिंग डेटर्स जो भी थे बाकी, उसके कितने मिलने वाले बच्चों? ओनली 400, ओके। एज पर आवर क्वेश्चन वी विल गेट ओनली 400 रुपीज। तो कितने पैसे मिलने वाले बच्चों? 400 रुपीज। कैश अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखो, ओके। टू रियलाइजेशन अकाउंट। 400 ही लूंगा मैं। यस, एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश into the bracket daters 400। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सिर्फ टाइपिंग एरर्स वगैरह है, बट आप जो दिया है क्वेश्चन में वही कंसिडर करके आपको सॉल्यूशन करना था, ओके। सो ये तो बाय कैश हो गया। रियलाइजेशन के रेट में बाय कैश और कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 400 आ गए। और लास्ट में ये तो रिमेनिंग डेटर्स की भी बात हो गई। अब क्या बचा है? द नेसेसरी एडजस्टमेंट वेर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट। मतलब जो भी कैश आना है वो आ गया है, जो भी पेमेंट करना है टू कैश, वो सब कुछ हो गया है, सेटलमेंट हो गया है, ऐसे बोलना है, ओके। आपको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट, ओके। हमने तो वही किया है। चलो मुझे ये बताओ, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, आपने आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट किया क्या बच्चों? आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट हो गया है, लोन और क्रेडिटर्स दोनों का पेमेंट हो गया है। तो क्या बाकी है? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस बताओ चलो।
लॉस है, ओके। यस, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो लॉस ही होगा। महेश, सुरेश एंड योगेश। चलो कितना है बताओ। 17,260 आता है क्या बच्चों? 17,800 आता है? मैंने कुछ अमाउंट वगैरह रॉन्ग लिखा है क्या फिर? प्लीज चेक वंस। हाँ, वो डेटर्स के वजह से डिफरेंस हो रहा है क्या? या आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, हाँ मेरे तरफ से मिस्टेक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जस्ट अ मिनट। यस, 17,800 इज करेक्ट। ओके, तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं दिया है तो क्या लोगे आप? 1:1:1। हाँ तो बताओ ना मुझे कितना है। हाँ तो अभी आपको क्या करना होगा, सुनो ना। 5,933 ऐसे आंसर आ रहा है। ओके, 5,933, 5,933 और 5,933 ऐसा अगर आप लिखोगे ना तो टोटल होगा 17,799 रुपीज। समझ पा रहे हो क्या आप? सुनो ना, अगर आप 5,933, 5,933 एंड 5,933 ऐसा लिखोगे, राउंड ऑफ करना होगा ना आपको, तो टोटल कितना होगा? 17,799 होगा, बट टोटल लॉस इज 17,800 ना। सर तो क्या करना है फिर? तो आप क्या कर सकते हो, जो एंड वाला है ना, ये कौन है मुझे पता नहीं है, योगेश है शायद। इसे क्या करो, 5,934 कर दो। सर हमें योगेश के लिए वैसे नहीं करना है सर, हमें सुरेश के लिए वैसे करना है। तो उसे दे दो, किसी को तो 5,934 कर दो। ओके, महेश, सुरेश या योगेश को। हाँ, मैं सुरेश, योगेश को क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज आपको एट द एंड समझेगा कि टैली नहीं होने वाला है 1 रुपए की वजह से, तो योगेश को एट द एंड आप 1 रुपए क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सर नहीं सर, हमें तो फर्स्ट पार्टनर के लिए करना है। हम क्या करते हैं, जब ज्यादा देना होता है तो फर्स्ट पार्टनर को ही देते हैं ना। तो हमें सर महेश के लिए वैसे करना है सर, तो महेश के लिए वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, जैसे भी आप करते हो वैसे करेक्ट है। बट मैं क्या करने वाला हूँ अभी, यहाँ पे महेश के लिए 5,933 लूंगा, सुरेश के लिए भी 5,933 एंड योगेश के लिए भी 5,933 नहीं लेने वाला हूं मैं, योगेश के लिए 5,934 आएगा। ओके, सो आउटर कॉलम 17,800। यस, बोथ साइड टोटल देखो बच्चों, चेक करो अभी। बोथ साइड टोटल 1,15,600। यस,
1,15,600। और ये लॉस कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनटू द ब्रैकेट आपको लॉस लिखना है। 5,933, 5,933 कॉलम अच्छे से लिखो आप। योगेश के कॉलम में 5,934। $5,934। ओके, तो दिस वाज रियलाइजेशन अकाउंट। अभी क्या करना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। हाँ, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, मतलब टू कैश या बाय कैश, हाँ वो करने वाले। चलो महेश के लिए बताओ, टू कैश या बाय कैश? टू कैश। ओके, तो डेबिट में आएगा, मतलब पेमेंट कर रहे हो आप। कितना पेमेंट कर रहे हो आप? सर आप जितना बोले उतना करेंगे। अरे वैसे नहीं बच्चे, कैलकुलेशन करना होगा ना। $25,467। ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड। 25,467। तो ये तो महेश का था। तो सेकंड इफेक्ट दे देना है बच्चों आपको। कैश के क्रेडिट में क्या करो आप? कैश के क्रेडिट में बाय महेश कैपिटल अकाउंट 25,467। 25,467। एक बच्चा 24 या 26,000 बोल रहा था, चेक करो आप। आप अगर टोटल में मिस्टेक कर रहे हो, बैलेंसिंग में मिस्टेक कर रहे हो, तो प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ अब ये सुरेश के लिए क्या होगा? टू कैश या बाय कैश? बाय कैश। ओके, बाय कैश मतलब आप पेमेंट कर रहे हो या आपके लिए रिसीट है? रिसीट है या पेमेंट है, बताओ चलो। ये बाय कैश मतलब मुझे नहीं समझ रहा है, ये पेमेंट है या रिसीट है? आप बताओ ना। पेमेंट है। अरे क्या बोल रहे हो आप? बाय कैश मतलब कैश को डेबिट कर रहे हो आप? कैश को डेबिट कर रहे हैं मतलब पेमेंट है? अरे एक बच्चा पेमेंट बोल रहा है यार, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, बाकी सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे आप हार्ट अटैक आने के बाद? हाँ, ऐसा मत करो बच्चों, मुझे इतना जल्दी हार्ट अटैक आने दोगे आप? सर बहुत अच्छा होगा सर, आपको हार्ट अटैक आया तो सर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। हमारा रोज का 1 आवर, हमारा 1 आवर आप वेस्ट करते हो सर। रोज की किरकिरी हो गई है सर आपकी। सुबह सुबह आते हो, हमें सोने भी नहीं देते हो सर, बेड पे बैठ के भी लेक्चर देखने नहीं देते हो। फिर भी हम बेड पे सो के ही लेक्चर देखते हैं वैसे तो, बट फिर भी चिल्ला चिल्ला के आप क्या करते हो सर, हमें उठा देते हो सर। अरे बच्चे आप टोटल कर चल, बैलेंसिंग करना। डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश। बाय कैश मतलब एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल ना, कैश को डेबिट कर रहे हो। कैश को डेबिट कर रहे हो मतलब क्या है? रिसीट है, पेमेंट नहीं है। हाँ चलो सेकंड इफेक्ट दे दो। सेकंड इफेक्ट आपको देना है। कहाँ जाओगे? कैश के डेबिट में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना था बच्चों? 14,333। यस, बिग वीक। अभी इसका करो ना, ये कौन है लास्ट वाला? योगेश। योगेश का टू कैश है या बाय कैश है? दोनों भी अपने पास है अवेलेबल अब, दोनों साइड में हमने लिख के रखा है। तो योगेश का मुझे बताओ
ये क्रेडिट में ही आता है क्या, बाय कैश? ओके चलो फिर क्या, आप कैलकुलेशन करो, 4874, ओके 4874 टू योगेश कैपिटल। हाँ, जो भी बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें जो भी हम हमने मिस्टेक किया था, मतलब टाइपिंग एरर था, उसके वजह से थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज हुआ है, बट आपने जो भी आंसर किया, अगर ये आंसर है आपका अपने बुक के क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये करेक्ट है। ओके, पुणे बोर्ड का अगर आप आंसर देखोगे तो थोड़ा अलग होगा, बिकॉज अमाउंट हमने अलग लिया है। ओके, डू नॉट वरी, बाकी कंसेप्ट वगैरह सभी सेम ही है। कैश अकाउंट बोथ साइड टोटल करो, कितना आया? 26,007 आ रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या? हाँ बच्चों, मुझे बताओ ना, ये प्रॉब्लम टफ लगा क्या आपको? ये प्रॉब्लम टफ लग रहा है क्या आपको? अभी आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको, आप कंफर्टेबल हो क्या देखो। आपको यस और नो में आंसर देना, कंटिन्यूअसली मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एसेट ट्रांसफर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लायबिलिटीज ट्रांसफर में? नो। ओके, वो रिजर्व फंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने में, पार्टनर्स कैपिटल को जो ट्रांसफर करते हैं वो? नो। ओके, फिर एसेट टेकन ओवर में? लायबिलिटी टेकन ओवर? नो। ओके, और बाकी एसेट रियलाइजेशन वगैरह, जो कैश मिलता है या बैंक बैलेंस बढ़ता है, हाँ, तब कैश ऑब्लिक बैंक को हम डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। नो। ओके, और लायबिलिटी का अगर पेमेंट कर रहे हो सपोज, जैसे कैश मतलब एसेट रियलाइज होते हैं, वैसे लायबिलिटी का हम पेमेंट खुद भी कर सकते हैं, हमने किया भी है। तो तब क्या करते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज कैश बैलेंस से बैंक बैलेंस कम होता है, और रियलाइजेशन को डेबिट। तो ये बेसिक एडजस्टमेंट थे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपको पता है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, में चेक करता हूँ। हाँ, मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है, शायद वर्डिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था ना। हाँ, तो आपको यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखना है। हाँ, मैंने भी अगर रियलाइजेशन लिया है लिखा है तो रॉन्ग है। जो क्वेश्चन में दिया है, मतलब रॉन्ग नहीं है वो, बट फिर भी जो क्वेश्चन में दिया है आपको वो फॉलो करना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया है तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखो ब्रैकेट में। ओके, यस, सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ चलो, अभी बताओ हमने कितने प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए? आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है हमारा, करेक्ट है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है ना? और वैष्णवी आहेरकर, आपको वीडियो ऑफ करना है। 14 15 भी हुआ। एक बच्चा सिक्स भी बोल रहा है, सिक्स हुआ है क्या? सिक्स नहीं हुआ है अरे शायद। प्रताप, आपको वीडियो ऑफ करना है। यस, तो हमने क्या किया है, हमने प्रॉब्लम नंबर 3 तक किया है, बाकी 14 15 हुआ है। ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट। होमवर्क चाहिए क्या आपको? ये फोर्थ भी हुआ है क्या? ओके, हाँ, ये स्वराज स्वराज का भी हुआ है ना? यस यस यस। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी हुआ है। तो ये कौन है? ये सन मून स्टार का प्रॉब्लम है ये, अब मुझे ही लेना होगा। हाँ, यहाँ पे कैपिटल को डेबिट बैलेंस भी है, आप देख पा रहे हो क्या? आप देख पा रहे हो, कैपिटल को डेबिट बैलेंस है। सन मून स्टार तीन लोग है ना पार्टनर, तो उनमें से उसमें से मून का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में, मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है, समझ पा रहे हो क्या? सर, कैपिटल को डेबिट बैलेंस भी होता है? हाँ बच्चे, होता है, ये टॉपिक में आपको समझेगा। अरे समझ पा रहे हो क्या, सन मून और स्टार का जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं लेने वाला हूँ, डू नॉट वरी। बट ये समझ पा रहे हो क्या, कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ओके, एसेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस।
ओके, वो मैं होमवर्क नहीं देख सकता हूँ। आप ये प्रॉब्लम नंबर 6 कर सकते हो शायद। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, बट आप क्या करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके? और क्या करो, प्रॉब्लम नंबर 6 होमवर्क करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं सॉल्यूशन नहीं लेने वाला हूँ, मैं अभी ही बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं नहीं लेने वाला हूँ, आपको खुद को करना है पूरा सॉल्यूशन। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस इज़ नथिंग बट प्रॉफिट, ओके? आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते हो, लॉस या प्रॉफिट? तो लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? प्रॉफिट होता है। तो जैसे आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया जनरल रिजर्व रिजर्व फंड पार्टनर्स को, वैसे ही आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पार्टनर्स को देना है, ओके? ये एक्यूमुलेटेड नहीं बोल सकते प्रॉफिट हम ये, इसे प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड नहीं बोल सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ओके? लास्ट ईयर का होगा मैक्सिमम या करंट ईयर का होगा। तो आपको ये पार्टनर्स को देना है। इतना ही मैं हिंट देने वाला हूँ, बाकी आपको खुद को करना है। सो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 इज़ योर होमवर्क। बाकी जर्नल वो भेज दो क्लास के नंबर पे। बाय बाय एंड थैंक यू। यस, वो जर्नल एंट्रीज़ के सब फ़ोटोज़ भेजना है। प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 15 बोला था ना शायद मैंने? हाँ, उसके भेजना है। ओके? यस, बाय बाय एंड थैंक यू।